हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हम आपके लिए लेके आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की एक ऐसी सीरीज जिसमें हम हर लेवल की डीआई डिस्कस करेंगे, इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल। साथ के साथ इसमें हम अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड डीआई भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क पे बेस्ड डीआई, मेंसुरेशन टॉपिक पे बेस्ड डीआई। डीआई की अगर हम बात करते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम की रेस्पेक्ट में, तो प्रीलिम्स में भी एक बहुत अच्छा वेटेज होता है और मेंस में भी। फॉर एग्जांपल आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ की ही अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपको 2 डीआई एंड 1 केसलेट डीआई देखने के लिए मिलती है, एंड मेंस में अगर हम बात करें तो टोटली डीआई ही हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो क्वांट सेक्शन में डीआई का एक बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। ठीक है, हमारे सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये टॉपिक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि ये सीरीज आपको काफी हेल्प करे आपके सिलेक्शन में। हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे पहली खासियत ये है कि आपका 2 इयर्स का एनरोलमेंट रहेगा, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 2 इयर्स के बाद आपकी पेमेंट रिफंड हो जाएगी। पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब भी हम किसी कोर्स में एनरोल करते हैं या फिर हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहला मोटिव हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, और ये एक रीजन समझिएगा कि हमने यहाँ पर 2 इयर्स की एक तरीके से आपको सिलेक्शन की गारंटी दी है। तो रीजन क्या होगा, इस कोर्स में पेमेंट रिफंड हो रही है, इसको सोचने की बजाय इस कोर्स में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खासियत है जो 2 इयर्स के बाद पेमेंट रिफंड हो रही है। तो हमें सबसे पहले इस कोर्स की खासियत ये देखनी है कि इस कोर्स में ऐसा क्या है कि हमें सिलेक्शन श्योर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस कोर्स में आपको 24/7 मेंटर सपोर्ट। आपको कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप हमारे मेंटर से 24/7 कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप उनके थ्रू हमारी फैकल्टी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 101 इंटरेक्शन विद फैकल्टी। आप इसमें हमारी फैकल्टी से 101 डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डाउट हो उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं ना, तो हमारे को राइट डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना चाहिए, पर हम उसे समझ नहीं पाते कि हमारे लिए एक्चुअल रिलेवेंट कंटेंट है क्या। तो यहाँ पर हमने आपको 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जो आपके एग्जाम के रेस्पेक्ट में बहुत ही रिलेवेंट होंगी और बहुत ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट है आपके पास 150 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम में यानी सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम से पहले एग्जाम का ही माहौल क्रिएट करना मॉक टेस्ट है। ठीक है, और उससे हमें अपनी ये ऑब्जर्व होता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे किस सेक्शन में हमारी कमी है और क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट है। तो वही है, आपके पास यहाँ पर 150 मॉक टेस्ट होंगे जिससे हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें 150 चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। चैप्टर टेस्ट जो आपके होंगे वो लेवल के अकॉर्डिंग होंगे, यानी इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल। तो किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम उसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस पे कितना टाइम ले रहे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं एंड डिफिकल्ट, और हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 200 प्लस स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स का मतलब इसमें आपके पास एक पीडीएफ होंगी जिसमें किसी भी चैप्टर के लिए, सपोज हम वीडियो या लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, तो वो पीडीएफ आपके इस ऑर्डर यानी सिस्टमेटिक फॉर्म में होंगे कि हम अगर उससे भी पढ़ें तो डायरेक्टली उसमें हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा और हम उससे डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट एंड 400 क्रिप्स वीडियो। आपकी कोर्स वीडियो जो बहुत ही शॉर्ट लेंथ में होगी और जिसे हम कहीं पर भी कभी भी देखकर उस टॉपिक को और कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके पास डेली लाइव क्लासेस या डाउट क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेस में आपके टॉपिक तो कवर होंगे, साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो मोस्टली इसे हम नेम क्या देंगे, डाउट क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सरप्राइज टेस्ट। वीक में किसी भी डे में आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और उस टेस्ट को आप एनालाइज करेंगे कि आप किस सेक्शन में कहां पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास
आस्क डाउट फीचर इन एवरी वीडियो। आप जो भी वीडियो देखते हैं उसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है आस्क डाउट फीचर्स का, तो उसमें आप वहां पर अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। सपोज आप कोर्स वीडियो कोई भी देख रहे हैं किसी भी टॉपिक पे बेस्ड, और उस वीडियो को देखते वक्त आपको कोई डाउट हुआ कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, तो अपना वो डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक स्पेशल आईडी, ईमेल आईडी होगी जिससे आप अपनी कभी भी क्वेरी भेज सकते हैं और विद इन 24 आवर्स, ठीक है, उसका सोल्यूशन आप पा सकते हैं। तो इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है, ना कि अगर हम बात करें तो 2 इयर्स के बाद पेमेंट रिफंड, क्योंकि हम जब भी किसी कोर्स में एनरोल हो रहे हैं या किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हमारे लिए सिलेक्शन ही होता है। तो सबसे मेन चीज हमें इसके ये फीचर्स देखने चाहिए। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 16 अप्रैल 2022 से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जल्द से जल्द एनरोल करेंगे तो उसमें जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 16 अप्रैल से, आप उसमें एनरोल कर पाएंगे। चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है डाटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो इजी लेवल की, देन मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें लेवल ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो स्टार्टिंग में डीआई लेके आऊंगी, जो हमारी रेगुलर सीरीज चलेगी उसमें अभी डीआई जो चलेंगी वो इजी लेवल की चलेंगी, बीच बीच में मॉडरेट लेवल की भी डिस्कस करेंगे, बीच में इजी लेवल के केसलेट डीआई भी डिस्कस करेंगे, एंड साथ के साथ अरिथमेटिक टॉपिक पे बेस्ड डीआई भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की जो हमारी डीआई है वो क्लियरली आपको ग्राफ विजिबल हो रहा होगा। उसमें जो ग्राफ है वो बार ग्राफ है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी आपको इजी लेवल की डीआई डिस्कस करने का मेन मोटिव क्या है कि सबसे पहले हमें बेसिक स्टेप पता होना चाहिए कि डीआई को सॉल्व करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज स्टार्टिंग की सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बार ग्राफ शो प्रोडक्शन ऑफ रबर इन लैक टर्न बाय 3 डिफरेंट कंपनीज PQR ओवर द ईयर्स। आपके पास यहाँ पर 3 डिफरेंट कंपनीज हैं जिसका प्रोडक्शन दिया गया रबर का। ठीक है, और 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में है, तो कंपनी नेम इज PQR। बार ग्राफ में आपके पास 90 to 95% जो डाटा होगा वो डायरेक्ट फॉर्म में होगा। सबसे पहले हमें ये समझना है, हमारे पास 2 टाइप्स की डीआई आती है। फर्स्ट डीआई जिसमें डाटा आपको डायरेक्ट फॉर्म में गिवन होगा, तो क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। ठीक है, सेकंड हमारी डीआई जिसमें डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, यानी हमें पहले डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हम उस वैल्यू को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वहां पर हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, देन उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, और ये डीआई तो हमारी इजी लेवल की है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं होंगे। पर बार ग्राफ में आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि आपको डाटा डायरेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा हो या इनडायरेक्ट। टेबल फॉर्म में 50-50 चांसेस होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के। ठीक है, पाई चार्ट में मोस्टली डाटा हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में ही होता है। ठीक है, एंड बार ग्राफ में हमारा मोस्टली डाटा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, डायरेक्ट फॉर्म में। तो आज हमें डायरेक्ट क्या है, 2014 में फॉर कंपनी PQR तीनों का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट फॉर्म में दिया या नहीं दिया। ठीक है, फॉर कंपनी P के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं इन 2014 में, तो प्रोडक्शन कितना है, 55 लाख टन। ठीक है, Q के लिए कितना है, 65 लाख टन। ठीक है, एंड R के लिए कितना है, तो 45 लाख टन। ठीक है, तो डायरेक्ट डाटा हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए इसी पे बेस्ड, यानी डायरेक्ट डाटा है तो डायरेक्टली हम डाटा को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डीआई पे क्या बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Q टू दी प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P इज मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ईयर में, ठीक है, यानी 5 ईयर्स का डाटा हमें कहीं ना कहीं क्या है, सॉल्व करना होगा। क्यों, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कंपनी Q का जो प्रोडक्शन है वो P के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम है। ठीक है, तो यानी हमें कंपनी Q का प्रोडक्शन P के रेस्पेक्ट में टोटली जो हमें 5 इयर्स के रेस्पेक्ट में डाटा दिया है, तो 5 इयर्स के रेस्पेक्ट में हमें परसेंटेज डाटा फाइंड करना होगा। देन हम कंपेयर करेंगे कि कौन से ईयर में प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसी में हमें समझना है कि हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है।
और हमें बहुत जगह कैलकुलेशन करनी है और बहुत जगह हमें सिर्फ क्वेश्चंस की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, उसे कैलकुलेट नहीं करना। हम क्या करने लग जाएंगे, सबसे पहले हम हर वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी हर ईयर के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इन 2014 में अगर मैं बात करूं तो कंपनी क्यू का प्रोडक्शन पी के रेस्पेक्ट में कितना है। तो क्यू का अगर हम बात करें तो क्यू इज रिप्रेजेंट ऑरेंज कलर, ठीक है, एंड पी रिप्रेजेंट ब्लू कलर। तो क्यू की अगर मैं बात करूं तो 65 अपॉन में 55 इनटू में 100 इन 2015, ठीक है। क्यू का प्रोडक्शन कितना है 80 एंड पी का कितना है, तो P का आपके पास 60, 80 अपॉन में 60 इनटू में 100। नेक्स्ट है 2016 का हमारे पास है 55 अपॉन में 70 इनटू में 100। नेक्स्ट 2017 की वैल्यू हमारे पास है, तो 2017 में है 65 अपॉन में 50 इनटू में 100। एंड इन 2018 में प्रोडक्शन की बात करें तो कितना है आपके पास, क्यू का प्रोडक्शन कितना है 45 अपॉन में 65 इनटू में 100। हमसे पूछा गया है कि कंपनी क्यू का प्रोडक्शन पी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम, यानी क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए किससे, पी के रेस्पेक्ट में, तभी तो मैक्सिमम होगा प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कैलकुलेशन में देखूं तो पी क्यू का जो प्रोडक्शन है वो पी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है, यानी क्यू की वैल्यू क्या है, पी से ग्रेटर है। तो इसमें आपके पास 100 से अबव परसेंटेज आने के चांसेस है। सेकंड में भी अगर हम बात करें तो क्यू का प्रोडक्शन पी के रेस्पेक्ट में क्या है, ग्रेटर है। तो यानी यहां पे भी अगर हम बात करें तो आपका परसेंटेज जो आएगा वो 100 प्लस आने के चांसेस है। नेक्स्ट इन 2016 में बात करें तो क्यू का प्रोडक्शन पी से लेस है, तो क्या यहां मैक्सिमम हो सकता है, तो इस कैलकुलेशन को तो हमें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरी टोटल कैलकुलेशन करते हैं देन कंपेयर करते हैं। हमें ऑब्जर्वेशन से भी हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करके भी हमें आंसर देना होता है। हमेशा ये नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करें देन रिप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 2018 में, यहां पर भी ये वैल्यू क्या है, लेस है, ठीक है। तो यानी यहां पर भी प्रोडक्शन क्या होगा, 100 से कम होगा, यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहें मैक्सिमम तो नहीं होगा। बची आपके पास रिमेनिंग ये वैल्यू। अब इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो इसे हल्का सा मिनिमाइज करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास 13/11, 5 से मिनिमाइज करने पे। यहां पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3, 4/3 इंटू 100 तो 133, 1/3%। और ये वैल्यू हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो 9, 11 से 100 को डिवाइड करती है तो 9 आता है, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 13 की 9 से करेंगे तो 117 आएगा, यानी इससे तो लेस ही है, तो पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम हमेशा डीआई में कोशिश कीजिए जब हमारे पास कैलकुलेशन हो तो हम उसे अप्रोक्सीमेशन से भी करें, कंफर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अगर हमसे पूरी वैल्यू पूछी जाती तो बात अलग होती। यहाँ पर तो हमसे ये पूछा गया है कि किस ईयर में क्यू का प्रोडक्शन पी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि 117, 118 की अप्रोक्स वैल्यू होगी तो 133 से तो कम ही होगी ना, तो मैक्सिमम तो अभी भी इसी का है हमारे पास, यानी 2015 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2017 में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 130%। तो कौन से ईयर में प्रोडक्शन कंपनी क्यू का पी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है, तो कौन से ईयर में, 2015 में, ठीक है। हमें कंप्लीट डाटा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यही समझना है कि इन 2 ईयर्स की तो वैल्यू में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब कैलकुलेट करने के साथ साथ हमें लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, यहां पर ये वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं ये लेस है तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहां पर भी लेस है तो इससे भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहां पर भी अगर हम कंपेयर करें
और यहीं पर हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर लें। आपको कोशिश करनी है जब भी आप डीआई सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू आपको लिखनी है, नोट कम से कम वैल्यू करनी है, ठीक है। जो वैल्यू हमारी वहीं पर मिनिमाइज हो सकती है हमारी ऑब्जर्वेशन से, हमें उस कैलकुलेशन को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना था कि मैक्सिमम पूछा है, तो जहां पर क्यू की वैल्यू P के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगी वहीं पर मैक्सिमम परसेंटेज होगा। तो यानी आपकी दो वैल्यू तो मिनिमाइज ही हो गई थी, 3 रिमेनिंग रही थी, उसमें भी हम अप्रोक्सीमेशन से इजीली फाइंड कर सकते थे कि कौन से ईयर में Q का प्रोडक्शन P के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है, तो 2015 में है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P in 2018 एंड कंपनी Q इन 2015। हमें डिफरेंस बताना है कंपनी P का प्रोडक्शन इन 2018 में। 2018 में कंपनी P का प्रोडक्शन जो है वो 65 लाख टन है एंड कंपनी Q का किसके रिस्पेक्ट में, 2015 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो 80 लाख। डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो 50 लाख टन, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 लाख टन, ठीक है। ये बहुत ही इजी और बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए हमें क्या ध्यान रखना है। हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर इन द पीरियड ऑफ 2015 14 15 17 एंड 18 टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी इन द सेम पीरियड। यहाँ पर जो मिस्टेक करेंगे ना वो क्या, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमें कंपनी आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 2014 2015 2017 18 के रेस्पेक्ट में एवरेज प्रोडक्शन चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आर के लिए अगर मैं बात करूं तो 2014 में कितना है, 45, ठीक है। 2014 के बाद 15 में कितना है कंपनी आर के लिए, तो कितना है 55। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2017 में कितना है 70 एंड 75। देन हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। सम करेंगे तो 100 100 प्लस 70 170 70 में आप ऐड करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू 245 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज कितनी आ गई हमारे पास, तो एवरेज आई है 61.25, ठीक है। ऐसे ही हम कंपनी पी के लिए एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कंपनी पी का अगर मैं बात करूं 2014 में तो कितना है 55, ठीक है। इन 2015 में कितना है 60 लाख टन, इन 2017 में कितना है 50 एंड 65, ठीक है। 110 ये हो गया, 120 ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 230 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे 57.5, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंपनी आर के रेस्पेक्ट में एवरेज प्रोडक्शन फाइंड किया 4 डिफरेंट ईयर्स का। देन कंपनी पी के रेस्पेक्ट में 4 डिफरेंट ईयर्स के रेस्पेक्ट में एवरेज प्रोडक्शन फाइंड किया। अब हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम रेशियो में वैल्यू रख देंगे 61.25 रेशियो, ठीक है, 57.5। अब इसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, हमने इसी मेथड से किया, मोस्टली हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, पर इसी मेथड को समझिए। अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे, देन हमारा कहीं ना कहीं इसे मिनिमाइज करने के बाद फ्रैक्शन है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कैलकुलेटिव ही होगी, जाहिर सी बात है डिफिकल्ट ही होगी, देन हमारा रेशियो आएगा। पर इसी क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे इजी मेथड से कर सकते थे, हमसे एवरेज प्रोडक्शन पूछा, पर ईयर की अगर हम बात करें नंबर ऑफ ईयर्स, तो चाहे वो कंपनी क्यू के लिए हो चाहे वो कंपनी पी के लिए हो सेम है। तो मैं डायरेक्टली जो उनका प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही नहीं रख सकती थी, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, कंपनी आर एंड कंपनी पी, हमें एवरेज है ना, रेशियो में हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कंपनी आर के लिए अगर मैं बात करूं तो वो वैल्यू कितनी थी 45 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 75,
45 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 75। एवरेज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, चाहे हम उसे लिखे ना लिखे, रेशियो में दोनों वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय 4 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। 55 प्लस 60 प्लस 65 सॉरी 50 एंड प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इससे सिंप्लीफाई करें, रेशियो में है तो 4 से 4 कैंसिल, इनकी वैल्यू कहें तो 230 सम आया था और इधर 245 सम आया था। ठीक है, 5 से मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितने? 49 टाइम्स एंड ये वैल्यू 46 टाइम। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया आपके पास? 49 रेशियो 46। बजाय इसके कि पहले हम कंप्लीट एवरेज फाइंड करते, एवरेज प्रोडक्शन फाइंड करते, देन हम उसका रेशियो फाइंड करते। ठीक है, हमें एक चीज समझनी है, चाहे मैं इस वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 को ना भी लिखती, रीजन क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में, चाहे कंपनी आर चाहे कंपनी क्यू, 4 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में ही हमें एवरेज फाइंड करना। तो डिवाइड में दोनों के 4 आना और रेशियो में वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगी। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बेसिक्स, जो हमारी इजी लेवल की डीआई है, उसमें मैं आपको स्टार्टिंग स्टेज में हमें क्या किस बात की को ऑब्जर्व करना है और कैसे हमें डीआई सॉल्व करनी है, यही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 इयर्स वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी कंपनी का 5 इयर्स में मैक्सिमम प्रोडक्शन है। तो हमें इसके ऑब्जर्वेशन क्या, हम हर ईयर का, ठीक है, हर कंपनी का टोटल प्रोडक्शन फाइंड करें और उसके बाद मैक्सिमम ऑब्जर्व करें। देखिए, एवरेज प्रोडक्शन हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो जिसका सम, जिस कंपनी का टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो जाहिर सी बात है उसका एवरेज प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें एवरेज प्रोडक्शन 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग मिस्टेक क्या करेंगे, पहले कंपनी पी का 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में टोटल प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, देन हम एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, देन हम फिर क्या करेंगे, कंपनी पी क्यू का फाइंड करेंगे, फिर आर का। ठीक है, वैसे ही जैसे टोटल, देन उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन, देन हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है। पर हमें ऐसे एग्जाम में नहीं करना, हमें विद इन टाइम सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपनी पी की बात करूं तो पी की जो वैल्यू है ना, ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें स्केल के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू हमेशा हमें हर जगह क्या है, सिर्फ एक 2016 के अलावा, ठीक है, और 2018 के अलावा वो वैल्यू हमें मिनिमम ही दिख रही है। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें ना तो पी की वैल्यू हमें मिनिमम ऑब्जर्व कर रही है, यानी सम बेस का तीनों के रिस्पेक्ट में सबसे मिनिमम होगा, यानी टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कंपनी पी का सबसे मिनिमम होगा। ये हमें कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, सिर्फ वैल्यू को देखते हैं। 55, 60, 70, ठीक है, देन 50 अगेन, ठीक है, और फिर 65। तो यानी हमें कंपनी पी के लिए टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये हम वैल्यू से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे लिए कंपनी पी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से हट चुकी है, यानी अब हम किससे ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ कंपनी क्यू एंड आर में कंपेयर करेंगे। अब उसमें भी कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी क्यू की बात करूं तो कंपनी क्यू का 65 2014 में, फिर 80 2015 में, फिर 55 2016 में, 2017 में 65 एंड 2018 में 45। ठीक है, ये कंपनी क्यू का है। कंपनी आर की बात करूं तो कंपनी आर का 2014 में प्रोडक्शन इज 45, देन 55, देन 60, देन 70 और देन 75। अब ये दोनों हमारे स्केल में रह गए कि इन दोनों में से किसी का एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। अब इसका भी टोटल सम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे समझिए, जो इनमें कॉमन वैल्यू है ना उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे 55 से 55 कैंसिल आउट, 45 से 45 कैंसिल आउट। ठीक है, अब रिमेनिंग जो वैल्यू रही उनका सम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास कितनी रही है, 60, 80, 55। ठीक है, 65,
देन 45। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग का सम कर लेते हैं। तो रिमेनिंग का सम हमारे पास 65 एंड 65 130, 130 प्लस 80 इज 210। ठीक है, यहां पर बात करें 130, 130 और 75, तो आपके पास कितना आएगा 205। एक मिनट, यहां पर हमने किसी की कोई वैल्यू क्यू के रेस्पेक्ट में 65, देन 80, देन 55, देन अगेन 65 एंड देन 45, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैल्यू कैंसिल आउट हुई है 45, क्यू के लिए देख लेते हैं 45, 55, 60, 70 एंड 75, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो 55 से 55 हमारा कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, 45 से 45 कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग जो वैल्यू रह गई है 130। ठीक है, 130 प्लस 70 इज 200। ठीक है, 205 हो गया है। यहां पर अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 65 एंड 65 इज 130, 130 प्लस 80 इज 210। तो यहां पर हमारे पास किस कंपनी का प्रोडक्शन मैक्सिमम है, इसका मतलब तो हमारे पास कंपनी क्यू का प्रोडक्शन मैक्सिमम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि एवरेज प्रोडक्शन किस कंपनी का मैक्सिमम है, तो किस कंपनी का, कंपनी क्यू का मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर फ्रॉम 2015 टू 17। हमें ये बताना है कंपनी आर का 2015 से 17 तक जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट है। तो कंपनी आर की बात करें हम, ठीक है, 2015 में कितना था 55, 2017 में कितना हो गया 70। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 55 वो एक्चुअल था, 55 से 70 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है 15 इंटू में 100। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ हमें ये बताना है। ठीक है, 5 से मिनिमाइज करेंगे 11 एंड 3। ठीक है, 11 से इसे करेंगे तो हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग, 9 की 3 से यानी 27 पॉइंट समथिंग। हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई थी, तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा 27%। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट एक और डीआई के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।